ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लुटियंस की दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म कर बीजेपी ने अब की बार सरकार बना ली। सरकार आने के बाद भी मंथन का दौर खत्म नहीं हुआ। 12 दिन लग गए तब जाकर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग सकी। तो पहली बार रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक बनी और बनते ही बड़े बड़ों के कान काट सीधे सीएम की कुर्सी तक जा पहुंची। इससे ये तो साबित हो गया कि बाबू ज्यादा फैंटम न बनो। बीजेपी के सोलर सिस्टम में नेता तो एक ही है, बाकी तो सब धूमकेतु ठहरे। तो कयासों के बदरा छट गए। प्रवेश सिरसा से लेकर आशीष सूद तक चूक गए। हालांकि पार्टी ने उनका भी मान रखा और उन्हें भी कैबिनेट में जगह देकर कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। रेखा गुप्ता के साथ अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह अब दिल्ली को संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात दिल्ली की, जिसे नया हुक्मरान मिल गया है। दिल्ली की नई मुखिया रेखा गुप्ता बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता रही है। रेखा गुप्ता की लीडरशिप, राजनीतिक अनुभव और बनिया समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। जब से नतीजे आए, हर ओर कहीं प्रवेश वर्मा का नाम उछल रहा था तो कहीं मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद दिल्ली में ताजपोशी के लिए सूट सिला रहे थे। मगर रेखा गुप्ता का नाम भी चौंकाने वाला नहीं है। ये तो तय ही माना जा रहा था कि इफ और बट के खेल में अगर कहीं महिला सीएम को लेकर बात बनी तो रेखा बाकियों से कहीं आगे है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रेखा गुप्ता के पीछे तगड़ी बैकिंग आरएसएस की है। तो आरएसएस चाहे और बीजेपी काट दे, ऐसा तो मुश्किल से भी नहीं होता। तो तय हो गया कि दिल्ली अगले 5 साल रेखा गुप्ता की। तजुर्बा तेवर भी बता रहे हैं कि रेखा कई मायनों में केजरीवाल की खाट खड़ी करने वाली है। शपथ के बाद मीडिया से रूबरू होने वाली रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऑफिशियल सीएम हाउस से दूरी बना ली है। ये वही सीएम हाउस है जिसे बीजेपी ने शीश महल कहकर चुनाव में केजरीवाल की ले ली और आखिर में अकड़ू केजरीवाल का मुंह काला और नतीजे आए तो बीजेपी का बोलबाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की कभी प्रेसिडेंट रही रेखा बाद के दिनों में बीजेपी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और फिर बीजेपी के टिकट पर कारपोरेटर तक रही, मगर पहली बार विधायक चुनी गई। और अब तो आप उनकी पहचान से वाकिफ ही हैं। केजरीवाल सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की तीसरी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन कहीं भी कोई महिला मुख्यमंत्री दूर दूर तक नहीं दिखती। राजस्थान, जहां वसुंधरा राजे का राज तिलक होते होते रह गया, उनकी जगह दिल्ली में रेखा गुप्ता को कमान सौंप बीजेपी ने बड़ा मैसेज दिया है कि उन्हें महिलाओं को मुखिया बनाने से कोई परहेज नहीं। बशर्ते मुखिया बनने के लिए उन्हें पार्टी के तय मानकों पर खरा उतरना होगा। बड़ा सवाल तो यह है कि अब केजरीवाल का क्या? उनके शीश महल पर सीवीसी आंखें तरेरे बैठा है। केजरीवाल की पल्स इतने से ही नहीं बढ़ रही। शराब घोटाला भी उनके राशन कार्ड में चढ़ा हुआ है। उनके मॉडल अस्पतालों की पोल उनकी ही परम सहयोगी हमराज रही स्वाति मालीवाल चुनाव में खोल उन्हें डेंट मार चुकी हैं। रहस्य विवाद और बखेड़ों को बुड़बक केजरीवाल बोल बोल के दावत दे ही देंगे और बीजेपी उन्हें 5 साल में ऐसा छूमंतर करेगी जैसे गधे के सिर से सींग। तो अगले कई साल तक दिल्ली में बीजेपी की आबो हवा में जीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये बीजेपी है जनाब।